आज हम जानेंगे कि दिसंबर 2020 में सोमावती अमावस्या कब पड़ रही है और साथ ही जो लोग भी सोमावती अमावस्या को रहते हैं वे लोग अगर पहली बार इस व्रत को रहते हैं तो वे कैसे उठाएंगे, इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और साथ ही इस दिन कौन से कार्यों को करना चाहिए, किस कामों की मनाही होती है और इस दिन क्या क्या करना चाहिए, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि दिसंबर महीने में जो सोमावती अमावस्या है वह कब पड़ रहा है। तो जब भी सोमवार के दिन किसी भी मास की जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो उसे ही सोमावती अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो दिसंबर महीने में चूंकि इस समय मार्गशीर्ष महीना चल रहा है तो मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या तिथि है वह दिसंबर महीने में 14 दिसंबर 2020 को पड़ रहा है। अमावस्या तिथि का आपका प्रारंभ 14 दिसंबर को रात्रि में 12:14 से प्रारंभ हो जा रहा है और यह पूरे दिन रहेगा और यह सोमवार को रात्रि में 10:11 तक आपकी अमावस्या तिथि रहेगी। तो जब अमावस्या तिथि जब सूर्योदय के समय रहती है उसी दिन सोमावती अमावस्या को मनाया जाता है। तो चूंकि सोमावती अमावस्या के दिन प्रातः काल ही पूजा करने का विधान होता है, इस दिन सूर्योदय के समय पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि सोमावती अमावस्या का व्रत किसे रहना चाहिए या कौन से लोग सोमावती अमावस्या का व्रत रहते हैं। तो अपने पति की लंबी आयु की कामना से प्रत्येक महिलाएं, लगभग बहुत सारी महिलाएं इस सोमावती अमावस्या का व्रत रहती हैं। तो जो लोग भी अगर इस व्रत को उठाना चाहती हैं तो अगर आप कोई भी, लगभग सभी व्यक्ति, सभी जो महिलाएं होती हैं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं तो पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए सोमावती अमावस्या का व्रत रहा जाता है। अब आइए जानें कि इस दिन जो लोग भी व्रत रहते हैं या जो लोग पहली बार व्रत रह रहे हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो जो लोग भी सोमावती अमावस्या का व्रत रहते हैं उन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके स्नान कर, जो भी दैनिक कार्य होते हैं उनसे निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात सभी जो सामान है उसको पहले से ही आप लोग भौरी देने के लिए एकत्रित कर लें। पूजन का सामान, जितना भी पूजन का सामान एकत्रित हो सके उसको एकत्रित कर लें और पीपल वृक्ष के नीचे चले जाएं और पीपल वृक्ष के नीचे आप लोग पहुंच करके और वहां पर आप लोगों को पीपल वृक्ष के पास, जो चूंकि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है इसीलिए पीपल वृक्ष में इस दिन पूजा की जाती है। भगवान वासुदेव का भी वास माना जाता है इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है। तो पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच जाएं। आप लोगों को वहां पर उसी वासुदेव जो पीपल का वृक्ष होता है उसी की जड़ पर सोना धोबिन हो गया, गौरी गणेश रख लेना चाहिए। गोबर की गौरी बना लें या जिसकी भी आप लोग बनाते हो गौरी बना लें और गणेश जी के लिए सुपारी रख लें। तो गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए, सोना धोबिन की पूजा करनी चाहिए और उसी वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करके और उनकी भी पूजा करनी चाहिए। जो भी आप लोग पूजन सामान रखे हुए हैं उन सभी को चढ़ा करके और वहां पर पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा सबसे पहले आप लोग गौरी गणेश की पूजा करें, उसके बाद से सोना धोबिन और जो भी वासुदेव भगवान हैं वासुदेव भगवान की और सभी देवी देवताओं का ध्यान करके आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा करें। इसके बाद अगर पहली बार आप लोगों को भौरी देनी है तो धान, पान, सुपारी, हल्दी, सिंदूर, तो धान हो गया, पान हो गया, सुपारी, हल्दी, सिंदूर, इन 5 चीज़ों को लेकर के आप लोगों को परिक्रमा देनी चाहिए। उसी परिक्रमा को भौरी कहा जाता है। तो 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और जो लोग पहले से ही इस सोमावती अमावस्या वाले दिन भौरी देते होंगे तो केवल पहली बार धान, पान, सुपारी, हल्दी, सिंदूर को लेकर के दिया जाता है भौरी। उसके बाद से आप लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी शक्ति हो, अपनी शक्ति के अनुसार चाहें तो आप लोग फल से प्रदक्षिणा कर सकते हैं, फल से लेकर के भौरी दे सकते हैं। फल से हो गया, किसी भी प्रकार की मिठाई से, किसी भी प्रकार की खाने की सामग्री से, या फिर सात्विक की सामग्री होनी चाहिए जो भी खाने की सामग्री हो तो खाने की सामग्री से। इसके अलावा आप लोग चाहें तो जो सुहाग की सामग्री होती है उससे भी आप लोग 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं, 108 भौरी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग भगवान वासुदेव की, उस पीपल रूपी भगवान वासुदेव की आप लोग पूजा करें, गणेश गौरी की पूजा करें, 108 आप लोग परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के बाद जो भी वस्तु से आप लोगों ने प्रदक्षिणा की है, 108 परिक्रमा की है, उसको आप लोगों को किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। या फिर अगर कोई सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिलता है तब फिर आप लोगों का जो भांजा होगा उसे आप लोग दे सकते हैं। कभी भी अपने गोत्र में, जो अगर आपका समान गोत्र हो, समान गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। तो आप लोगों का जो भी गोत्र हो समान गोत्र में आप लोग दान न दें। तो आप लोग किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। इसके अलावा इस दिन जब यह पूजा कर लें तो आप लोग भगवान सूर्य को भी अर्घ्य जरूर दें। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ गए हैं तो आपका पूजा जल्दी से समाप्त हो जाएगा।
तो आप लोग पूजा को समाप्त कर लें, भगवान सूर्य को भी अर्घ दें। और इस दिन माता तुलसी की भी परिक्रमा का विधान है, तो माता तुलसी की भी जितना परिक्रमा हो सके उतनी आप लोग कर सकते हैं। 108 करें तो सबसे उत्तम है, नहीं तो फिर जितना आप लोगों का हो सके उतनी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। अगर आप लोगों की सहूलियत हो तो आप लोग एक तुलसी जी का पौधा गमले में जो लगाए हों वहीं पर, जहाँ पर पीपल का वृक्ष है वहीं पर तुलसी जी का पौधा भी रख लें। और जैसे ही आप लोग पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं, अगर तुलसी जी भी वहाँ रहेंगी तो उनकी भी 108 परिक्रमा अपने आप हो जाएगी। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर अलग अलग आप लोग परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस दिन तुलसी जी की परिक्रमा का भी विशेष महत्व होता है, तो आप लोग इस दिन तुलसी जी की भी परिक्रमा जरूर करें। भगवान सूर्य को आप लोग अर्घ्य जरूर दें, और अगर अगल बगल मंदिर हो तो वहाँ पर भी आप लोग पूजा जरूर करें। इसके अलावा अगर सोमवती अमावस्या है तो सोमवती अमावस्या वाले दिन कौन से कामों को करना चाहिए और कौन से कामों को नहीं करना चाहिए, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसे ऊपर आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।